हेलो दोस्त, जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है मानचित्र। मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र कितने प्रकार का है, मानचित्र के जनक कौन है, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मानचित्र तो पृथ्वी की सतह के किसी भाग की स्थिति को पैमाने की सहायता से प्रस्तुत करना मानचित्र कहलाता है। यानी पृथ्वी की सतह के किसी भी भाग को एक पैमाने की सहायता से दर्शाना ही मानचित्र कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर जैसे पर्वत, पठार, नदी हो गया, दूरी जैसे दो देशों की दूरी, दो राज्य की दूरी, पर्वत, नदी, पठार, इन्हीं सबको एक पैमाने की सहायता से दर्शाना ही मानचित्र कहलाता है। और दूसरा पहला बिंदु यहाँ देखिए दोस्त, पहला पॉइंट है, मानचित्र का निर्माण कार्टोग्राफी कहलाता है। और इसे कह सकते हैं मानचित्र का अध्ययन भी कार्टोग्राफी कहलाता है। अगला टॉपिक है, मानचित्र का निर्माण अलेक्जेंडर ने किया है, इसलिए इनको मानचित्र का जनक कहते हैं। जो पहली बार मानचित्र का निर्माण किए थे वो अलेक्जेंडर ने किए थे। अलेक्जेंडर ने ही पहली बार मानचित्र बनाया था, इसलिए इन्हें मानचित्र का जनक कहते हैं। अगला टॉपिक है दोस्त, मानचित्र के प्रकार। तो मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला है राजनैतिक मानचित्र, दूसरा भौतिक मानचित्र, तीसरा थीमेटिक मानचित्र। तो पहला है राजनैतिक मानचित्र। यह ऐसा मानचित्र जिसमें हम देश, राज्य, शहर, गांव, कस्बा आदि का अध्ययन करते हैं, वो राजनैतिक मानचित्र में आता है। यानी कि जैसे हम देश की सीमा कहाँ है, राज्य की सीमा कहाँ खत्म होती है, इन सब का अध्ययन करते हैं तो राजनैतिक मानचित्र में आता है। दूसरा है भौतिक मानचित्र। जब हम पर्वत, पठार, नदी, झील, मैदान आदि का अध्ययन करते हैं तो भौतिक मानचित्र में आता है। भौतिक मानचित्र में हम प्रकृति की चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। यह ऐसा मानचित्र जो किसी एक का विशेष मानचित्र हो, जैसे सड़क मानचित्र। इस मानचित्र में सिर्फ सड़क का नॉलेज दिया हो, ये सड़क कहाँ से कहाँ जाती है, इसे थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। और जैसे नदी मानचित्र है कि नदी कहाँ से कहाँ जाती है, सिर्फ उस मानचित्र में नदी के बारे में दिया हो तो उसे हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। जैसे रेल मानचित्र, वर्षा मानचित्र, परिवहन मानचित्र, वायु जैसे हवाई जहाज़ जहाँ से जाती है वो भी एक सिर्फ उसके बारे में दिया हो तो वो थीमेटिक मानचित्र है। चलिए हम लोग थोड़ा मानचित्र में देख लेते हैं कौन कौन सा राजनैतिक मानचित्र है, कौन भौतिक मानचित्र है, कौन थीमेटिक मानचित्र है। चलिए देखिए दोस्त, ये है राजनैतिक मानचित्र। इसमें देखिए एकदम साफ साफ से जना रहा है कौन राज्य कहाँ ख़त्म हो रहा है, कौन राज्य कहाँ है। जैसे भोपाल है, जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, ये सब हमें अच्छे से स्पष्ट हो रहा है। ये राजनैतिक मानचित्र है। देखिए यहाँ पर नेपाल की सीमा है, यहाँ देखिए लखनऊ शहर है। यानी कि ये जो मानचित्र है राजनैतिक मानचित्र है। और दूसरा वहीं पर और दूसरा है भौतिक मानचित्र। ये देखिए दोस्त यहाँ पर है, देखिए इसमें सिर्फ पहाड़ है, नदी है, झील है। हम लोग इसमें नहीं जान पाएंगे कि कौन सा राज्य कहाँ है, कौन सा देश कहाँ है। सब यहाँ पर सिर्फ देखिए ये सब पहाड़ है, जो भूरा रंग का है सब पहाड़ है। ये देखिए ये सब पहाड़ है, ये भौतिक मानचित्र है। और ये देखिए राजनैतिक मानचित्र है जिसमें देश है, राज्य है। ये देखिए यहाँ देखिए चीन लिखा है, यहाँ तो चीन है, पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल है, ये सब राजनीतिक मानचित्र हैं। और देखिए दोस्त ये थीमेटिक मानचित्र है। इसमें सिर्फ हवाई जहाज़ कहाँ से कहाँ उड़ती है, कहाँ से कहाँ जाती है, सिर्फ उसके बारे में दिया है। सिर्फ एक हवाई जहाज़ के बारे में नॉलेज देता है, इसलिए थीमेटिक मानचित्र है कि हवाई जहाज़ कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, इसलिए से थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ऐसे ही नदी का होगा, नदी कहाँ से आती है, कहाँ से जाती है, सिर्फ नदी के बारे में दिया जाए या सड़क के बारे में दिया जाए, इसे थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। बस दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।